नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों लेकर आए एक नई वीडियो। इस पे दोस्तों हम यूपी एलटी ग्रेड का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों बाद एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है और दोस्तों उसकी तैयारी हम लोग अभी से ही स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों सिलेबस को यदि पूरा कंप्लीट करना है तो दोस्तों उसको लगातार पढ़ना पड़ेगा और लगातार उसको कंप्लीट करने में कुछ दिनों का समय लगेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा एलटी ग्रेड का पेपर होगा वो दो भागों पर होगा। दोस्तों पहला जो भाग होगा उसमें दोस्तों 30 प्रश्न होंगे जो हमारे जीके से और रीजनिंग और करंट अफेयर्स और मैथ और कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो पार्ट होगा। और दोस्तों जो 120 प्रश्न होंगे वो हमारे अपने सब्जेक्ट के होंगे और दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों आप लोग उतने ही प्रश्न करके आइएगा जितने आपको आते हों। चलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है उसके सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली यूनिट का प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का इतिहास और उसके सिद्धांत। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं। इसके बाद दोस्तों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बायोलॉजिकल बेसिस फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको दोस्तों इंडिया की और वर्ल्ड की पढ़ना है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम, एफ्रो एशियन गेम, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी आपने देखा है कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में एशियन गेम से 2 क्वेश्चन दोस्तों आए हुए थे और दोस्तों वो थे उसके मोटो। तो दोस्तों आप इस बार इस प्रकार तैयारी करिएगा कि जैसे इस बार कॉमनवेल्थ गेम का ऑफिशियली लोगो क्या होता है, मोटो क्या होता है, इस प्रकार दोस्तों आप डीप नॉलेज करिएगा। क्योंकि दोस्तों वो परीक्षाओं में ज़्यादा अंदर नहीं जाता, बट दोस्तों वो ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में दोस्तों साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, यानी दोस्तों शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान। तो दोस्तों ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहीं पे दोस्तों हमसे काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है डिफिनीशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों हालांकि 1 या 2 ही इम्पोर्टेंट्स डेफिनीशन है, डेफिनीशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो दोस्तों आप उनमें अपना समय मत बर्बाद करिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है कि दोस्तों लॉ ऑफ लर्निंग, यानी दोस्तों सीखने की सिद्धांत और दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से 2 क्वेश्चन और वो सेम है, वो यूपी टीजीटी में भी आया, यूपी पीजीटी में भी आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लर्निंग के जितने भी नियम हैं और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से 1 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों आप ये सब ज़रूर पढ़िएगा, मगर साथ ही आप दोस्तों प्ले थ्योरी, खेल थ्योरी जो इम्पोर्टेंट्स है दोस्तों, जो 10 प्ले थ्योरी हैं आप उनकी सारी डिटेल और किन्होंने इसकी खोज की है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, आपको यहाँ से 1 नंबर मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे थर्ड यूनिट की, ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका एक टेक्निकली और एक न्यूमेरिकली 2 क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। और दोस्तों यहीं पर स्टूडेंट गलत करके आता है क्योंकि दोस्तों जैसे ही टूर्नामेंट में बाई निकालना, मैचों की संख्या निकालना और अपर हाफ में लोअर हाफ में बाई निकालने का फार्मूला और टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं, किस टूर्नामेंट को दूसरे नाम से जाना जाता है, यहीं पर दोस्तों कन्फ्यूजन होती है और यहीं पे क्वेश्चन गलत होता है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को ना गलत करें। तो दोस्तों इसका आप रिवीजन अच्छे से करिए और अपना नोट्स बनाइए, उस नोट्स
इसको दोस्तों रोज़ 3 या 4 बार रिवाइज करिए। दोस्तों जैसे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी टूर्नामेंट। दोस्तों टूर्नामेंट से आपको देखिएगा किसी भी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन और चैलेंज। नॉकआउट टूर्नामेंट में वो भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, लीग टूर्नामेंट भी दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आप किसी भी बुक से पढ़िए तो अच्छा पढ़िए, और यदि आपके पास बुक में अच्छे से नहीं अवेलेबल है तो दोस्तों आप नेट का सहारा लीजिए, पढ़िए दोस्तों एकदम फुल कॉन्फिडेंस से और फुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़िए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ रिक्रिएशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन। दोस्तों मनोरंजन से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों मीनिंग एंड कैंप्स। दोस्तों कैंप शिविर, काफ़ी ज़्यादा हद तक दोस्तों शिविर का अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिविर किस ऋतु में होना चाहिए, शिविर की अवधि क्या है। दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में देखे गए हैं, तो दोस्तों आप शिविर के बारे में भी अच्छा सा पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ की जो यूनिट 4 है, इस यूनिट से काफ़ी हद तक दोस्तों हमारे साइंटिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो एग्ज़ामिनर होता है वो किसी भी तरह की लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी का यूज करके आपके सामने क्वेश्चंस बना के रख देगा, जिससे दोस्तों हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और इसके बाद हमको उस क्वेश्चंस का अगर आंसर नहीं मिलेगा तो साथ ही साथ जो हमें आते हुए आंसर भी हमारे गलत होने लगेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप इसको एक अच्छी बुक, जो साइंटिफिक बुक है जैसे लूसेंट है, आप उससे पढ़ लीजिएगा, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कोई भी अच्छे राइटर की इंडिविजुअली बुक हो उससे डीप पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में भी काफ़ी सारे लोग अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग सिस्टम्स को पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप फंडामेंटल ही पढ़ के जाएंगे, यदि फंडामेंटल नहीं आता है, डीप से क्वेश्चन देगा तो आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों इसलिए आप एनाटॉमी फिजियोलॉजीज को अच्छे से पढ़िएगा। इसके अंतर्गत जैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस समय दोस्तों नर्वस सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र से किसी भी परीक्षा में देखिएगा 3 से 4 प्रश्न अवश्य देगा, और वो भी दोस्तों काफ़ी टेक्निकली देगा कि हमारा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ का जो हमारा 5वीं यूनिट है किनेसियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों बता दें यहाँ पर मात्र आपको 3 टॉपिक पढ़ना, उस 3 टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मूवमेंट, यानी हमारे मसल्स के मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, दोस्तों ये जो हमारे बॉडी के मूवमेंट हैं इनको आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको एक्सेस एंड प्लेन पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ पढ़ने हैं, इसके बाद लीवर आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िएगा, बट दोस्तों ये 4 टॉपिक हमने बता दिए, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आने वाला यूकेएलटी पे। इसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन। दोस्तों स्पोर्ट्स मेडिसिन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंजरी, दोस्तों जो चोटें होती हैं वो चोटों के प्रकार पूछता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी, डिसलोकेशन, टेंडन से रिलेटेड चोटें, हमारे स्प्रेन से रिलेटेड चोटें, फ्रैक्चर जो होते हैं हमारे क्लोज फ्रैक्चर और कम्युनिकेटेड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दोस्तों चोटों से काफ़ी अधिकतर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, यहीं से दोस्तों बनते हैं, और आपको मीनिंग एंड डिफिनीशंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और स्पोर्ट्स मेडिसिन में दोस्तों जैसे हमारा बॉडी डिफॉर्मिटीज़, काइफोसिस, लार्ड्रोसिस, स्कोलिसिस, इनके दोस्तों जो अन्य नेम हैं ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है बार बार, तो दोस्तों आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों आज के समय में हमारा जो हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन आ रहा है
वो दोस्तों हमारा बैलेंस्ड डाइट के अंतर्गत आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा आयुष मंत्रालय है वो इस समय कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए दोस्तों काफ़ी सारे प्रिकॉशन, काफ़ी सारे सुझाव देता है। तो उसको देखते हुए इस समय जागरूकता हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर पर है कि नहीं है। तो दोस्तों वो विटामिन्स हैं, मिनरल हैं और भी हमारी बैलेंसड डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इससे रिलेटेड दोस्तों वो क्वेश्चंस दे रहा है। ना कि दोस्तों वो हिस्ट्री नहीं दे रहा, ना WHO को दे रहा है। वो दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जिसकी नीड है, वो उसी से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन दे रहा है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिसीज़ भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो जैसे हमारे बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, वायरस से कौन कौन सी होती हैं और प्रोटोजोआ से किस प्रकार की डिसीज़ होती हैं, ये दोस्तों अवश्य पढ़िएगा। क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले हैं कि आपसे पूछ लेगा प्लेग दोस्तों किससे संबंधित बीमारी है, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा राइट आंसर। तो इसलिए दोस्तों आप हेल्थ एजुकेशन में यहाँ से पढ़िएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ से 8वीं यूनिट में स्पोर्ट्स थ्योरी एंड रूल। अब दोस्तों बात करते हैं खेलों की। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे कॉमन गेम हैं, उन कॉमन गेम से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो भारत का खेल है हॉकी। दोस्तों आप समझ लीजिए हॉकी से आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर रखेगा वो। इसके बाद दोस्तों आता है फुटबॉल, इसके बाद वॉलीबॉल, इसके बाद बास्केटबॉल, इसके बाद दोस्तों खो खो और कबड्डी। दोस्तों ये ऐसे 5-6 गेम हैं जिनसे आपका 2 या 3 नंबर के प्रश्न जरूर रखेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्रिकेट, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, योगा, इन सब को भी तैयार करना है। और हालांकि दोस्तों योगा और कंप्यूटर आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों योगा और कंप्यूटर से 1 या 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप ये कह नहीं सकते कि योगा हमारे सिलेबस में नहीं था और कंप्यूटर हमारे सिलेबस में नहीं था। ये ज़रूर पढ़िएगा, कॉमन चीज़ें देगा तो दोस्तों आपको कॉमन चीज़ें आनी चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो दोस्तों है स्पोर्ट ट्रेनिंग। दोस्तों स्पोर्ट ट्रेनिंग में साइंटिफिक चीज़ें पूछता है और साइंटिफिक उसका आंसर भी होता है। उस पर ना कोई चेंजमेंट होता है, ना ही इस पर कोई दिक्कत होती है। यदि आपने स्पोर्ट ट्रेनिंग एक अच्छी बुक से पढ़ी हुई है तो दोस्तों आपके 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पर सही होंगे। जैसे दोस्तों वहाँ पर कंपोनेंट ज़रूर पूछता है, फिटनेस कंपोनेंट, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो UPTGT हो, चाहे वो UPPGT हो, चाहे वो KVS NVS हो। तो दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रश्न जो हमारे 5 कंपोनेंट हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इतने सारे नंबर दिलाएंगे कि जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा आपको देगा स्ट्रेंथ। दोस्तों स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से 3 या 4 प्रश्न आपको हर हालत में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग से और कहीं पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और यहीं दोस्तों भी कोई भी पेपर इसके बगैर बन नहीं सकता। आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोकाइनेटिक क्या होता है, दोस्तों इसके बारे में वीडियो मैं अच्छा सा बनाऊंगा और आप ज़रूर देखिएगा, आपको सारा डाउट इस पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों स्पीड क्या होती है, इंडोरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। दोस्तों इसको भी डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको 4 ट्रेनिंग पढ़नी है,
सबसे पहले सर्किट ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेट ट्रेनिंग। ये दोस्तों 4 ऐसी ट्रेनिंग है कि इनके खोजकर्ता क्या हैं और ये क्या डेवलपमेंट करते हैं शरीर में, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, 3 ही दोस्तों ये हैं। तो इससे रिलेटेड ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग माइंड सेट करिए और अपने माइंड को एक जगह केंद्रित करके ही पढ़िए, या आप इधर उधर मत अपना समय व्यर्थ करिए कि कुछ यहाँ से पढ़ें कुछ यहाँ से पढ़ें। आप एक सिलेबस है, इस सिलेबस को देखिए अच्छे से और सिलेबस की ओर ही लग जाइए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट यूनिट की, टेस्ट एंड मेजरमेंट। हालांकि दोस्तों आज के समय टेस्ट एंड मेजरमेंट से काफ़ी अच्छे प्रश्न आने लगे हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है, टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है, अच्छा टेस्ट क्या होता है, उसके अंदर वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, रिलायबिलिटी, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और दोस्तों रिलायबिलिटी किस प्रकार मेजर करते हैं, नॉर्म्स किस प्रकार मेजरमेंट करते हैं, वैलिडिटी क्या है, ये दोस्तों ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर समझने वाली बात होती है, आप इसे रट नहीं सकते हैं। इसलिए आप एक अच्छी बुक टेस्ट मेजरमेंट की परचेस करिए और वहाँ से उसे पढ़िए। इसके बाद आप YouTube में जितने वीडियो हैं उनको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद खेलों से संबंधित मेजरमेंट, वॉलीबॉल में किस प्रकार के टेस्ट यूज होते हैं, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में। दोस्तों 3 गेम मैंने बताए हैं, इस 3 गेम के बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों खेलों से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं उनकी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही में आप मोटर फिटनेस टेस्ट, ऑफर टेस्ट की फुल फॉर्म, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, सॉकर स्किल टेस्ट, हॉकी स्किल टेस्ट, वॉलीबॉल स्किल टेस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपके सामने पूरा सिलेबस है, यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनेगा। कल का वीडियो मेरा जो मैंने बनाया है उसका यही उद्देश्य है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही परीक्षाओं में तैयारी करनी है और इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी प्रश्न सिलेबस के बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग ज़रूर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करिए और जो भी पढ़िए उसको ज़रूर लिखिए और लिखने के बाद उसको एक बार ज़रूर देखिए कि हमने क्या लिखा है, क्योंकि दोस्तों जो आप लिख देते हैं लिखी हुई बात आपको कभी नहीं भूलेंगी। यदि दोस्तों आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद 10 दिनों बाद वो चीज़ भूल जाएगी। यदि आपने वो चीज़ें लिख दी हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो लिखने की प्रैक्टिस डालिए और आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।